बच्चों पिछले क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री देखे थे उससे आगे देखते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में देखिए साइन एन पाई प्लस थीटा ये देखे थे, इसका क्या बोले थे, -1 पर पावर n और साइन थीटा। ऐसे ही कॉस लिखे थे, टेल लिखे थे, ठीक है। और उसमें एक चीज़ नहीं किए थे, क्या, n जो था वो क्या है, n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। और इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज जो है उसी से आगे बढ़ते हैं। आज देखिएगा साइन n पाई अगर रहेगा तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। साइन n पाई रहे तो वो हो जाएगा 0। n जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, साइन 4 पाई ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। साइन -4 पाई तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। बोलिए ना, अगर ये रहे साइन -5 पाई ये भी हो जाएगा 0, मतलब ये इंटीजर है, ठीक है। और अगर रहे साइन 0 पाई ये भी क्या होगा 0। अब इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए हम क्या बोले, साइन n पाई बराबर 0। कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं, साइन n पाई प्लस 0 लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ से साइन थीटा, साइन 0 और -1 पे पावर n। साइन 0 जो होता है ये कैसे होता है, पिछले क्लास में जो देखे थे उसी से नहीं है। साइन 0 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसलिए ये 0 हो गया। तो मतलब यही था, साइन n पाई जब भी रहेगा ना उसका वैल्यू क्या होगा 0। साइन n पाई वैल्यू 0, n जो है वो क्या रहेगा इंटीजर। अब सवाल आता है, अगर रहेगा cos n पाई तब क्या होगा, तो -1 पे पावर n, ठीक है। -1 पे पावर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ऐसा रहे तो ऐसा आएगा, देखिए cos 5 पाई का वैल्यू पूछेगा, cos 5 पाई का वैल्यू पूछेगा तो क्या लिखेंगे इसमें, -1 पे पावर 5 यानी क्या आ जाएगा -1, यानी -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 ही, ठीक है। अगर रहेगा cos -5 पाई, एक चीज़ पता है, ये तो क्या करता है माइनस को खा जाता है, cos बताए हैं ना पिछले में। ये क्या हो जाएगा cos 5 पाई, ये भी क्या हो जाएगा -1 पे पावर 5 जो कि क्या हो जाएगा 0, ठीक है। cos और cosec के आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट कौन है ये, cos और cosec क्या, cos और उसका cos और cosec नहीं, cos और sec के आर्गुमेंट में जब भी माइनस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस को वो खा जाता है, कौन, cos और उसका अपोजिट माइनस को खा जाता है। अब देखिए यहाँ पे cos n पाई इक्वल टू क्या दिए थे, -1 पे पावर n। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, cos, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, n पाई प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, बोलिए ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 0, अब -1 पे पावर n हो जाएगा। cos 0 क्या होता है 1 होता है ना, cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 पे पावर n। और इसी से क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, देखिए cos 8 पाई इसका वैल्यू क्या होगा -1 पे पावर 8 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर रहे देखिए यहाँ पे और कुछ इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर रहे cos 100 पाई इसका वैल्यू क्या होगा -1 पर पावर 100 यानी क्या 1, ठीक है। अब देखिए cos 2
1000 पाई, तो ये भी क्या होगा -1 पावर, ये क्या होगा -1, ठीक है। अगर रहे cos 7 पाई -1 पावर 7, तो ये क्या होगा -1, ठीक है। अब जो है 10 रहेगा तब क्या होगा बताइए, 10n पाई, 10n पाई। देखिए तो अगर रहे 10n पाई तो ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, क्यों, 10n पाई इक्वल टू साइन n पाई अपॉन कॉस n पाई। इसका तो अभी देखें तुरंत, ये क्या होगा 0 अपॉन -1 पे पावर n, ठीक है। ये भी क्या होगा 0, ठीक है। इसमें जितना भी n जो है वेयर n इज इंटीजर, ठीक है। n जो होगा वो क्या होगा इंटीजर होगा। अब ये जो है आर्गुमेंट में पाया था और उस पे कुछ इंटीजर था। अब देखते हैं कुछ आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, साइन m पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, देखिए साइन तो इसमें तो क्या होता है चेंज होता है, देखिए ना किस पे आता है, ऐसे देखते हैं इस पे आता है, ये तो चेंज होता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन है तो क्या हम बताए थे, साइन जो है कैसे चेंजिंग कैसे होता है, कैसे चेंजिंग, साइन कॉस में 10 कॉट में, ठीक है, ऐसे ही चेंज होता है। अब कॉस, ठीक है, थीटा इधर -1 पे पावर m प्लस 1 बाय 2। अगर ऐसा करते हैं m मान लेते हैं 4 आ गया, m मान लेते हैं 4 आ गया, ठीक है। यहाँ जब 4 देंगे तो 4 और 5 2.5 हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, है ना, m प्लस 1, ये देते हैं, इस पर क्या होगा 5। देखिए तो इस पर लेते हैं, चेक करते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। ये अगर इसको करेंगे तो ये, अब इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए साइन तो m जो है वो क्या है, m इज ओड, m जो है यहाँ पे ओड है। अब हम यहाँ चेक करते हैं, देखिए 3 रख लिए, ठीक है, 3 रख लिए, आप पाए 2 प्लस थीटा। अब इसको चेक करते हैं, देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अब -1 पे पावर, यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब 4 जब ये इस पे देंगे, 4 जब ये इस पे देंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव। हाँ अब देखते हैं इसको, पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाले इसका चेक करते हैं, देखिए पाई बाय 2 कितना बार है 3 बार, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यहाँ पर आ गया। इसमें हम कुछ जोड़ते हैं, किधर आ गया, इसमें आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन इस क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, ठीक है, साइन इस क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव। ये 3 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इसमें आया कुछ जोड़े थे इस क्वाड्रेंट में ASTC, इसमें जो होता है ये क्या होता है निगेटिव होता है, यहाँ क्या रहना चाहिए निगेटिव रहना चाहिए, और क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं गलत लिखे हैं। अगर हम 4 करते हैं 2 देते हैं तो फिर भी आ जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस देते हैं, ये 2 और 1, यानी इसके अपॉन में क्या होगा 2 होगा, इसके अपॉन में जो 2 लिखे थे वो सही था, ठीक है। इसको जो है हम वेरीफाई कर लिए। अगर ऐसा रहे ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए नहीं यहीं पे इसमें निगेटिव आ गया ना, यहाँ पे कॉस जो है निगेटिव हो गया, ठीक है, कॉस निगेटिव हो गया। अब कोई और लेते हैं, देखिए 5 लेते हैं, जैसे 3 लिए, देखिए ना क्या आता है 3 लिए तो इसमें क्या होता है निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, यहाँ ये होगा जाएगा। अब देखिए हम कुछ और लेते हैं, ओड लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ हम जब 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम अप्लाई करते हैं,
इसकी अकॉर्डिंग, यानी 5 देंगे यहाँ पे, 5 + 1 6 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3, 3 या -1 पे पावर 3 यानी निगेटिव आएगा। अब देखते हैं 5π/2 कहाँ पे आता है। 5π/2 वो बताए थे, क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 1, 5π/2 यहाँ पे आएगा। उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन आता है पॉजिटिव, ठीक है, साइन आता है पॉजिटिव। रुकिए तो, ठीक है, आता है पॉजिटिव, साइन आता है पॉजिटिव। यहाँ पे होगा निगेटिव होगा, देखिए इस क्वाड्रेंट में, देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ दिए तो इस क्वाड्रेंट में देखिए 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 यहाँ पाया ना। अब इसमें हम कुछ ऐड करते हैं इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है निगेटिव। इसको ठीक करना होगा, क्या ठीक करना होगा, इसके हेल्प से हमको क्या चल गया, पता चल गया, इसको जो है ठीक करना है। अगर ऐसा रहे साइन mπ/2 + थीटा रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बोलिए ना क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 पे पावर m-1/2 cos थीटा। ऐसा रहे तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये रहे cos mπ/2 और प्लस थीटा रहे, m जो है वो ओड है, लिख लीजिएगा m बिलोंग्स टू ओड, ओड m जो है वो ओड है। अगर ऐसा रहे तो क्या लिख सकते हैं, -1 पे पावर m + 1/2 और cos है तो ये साइन में बदल जाएगा, ठीक है, cos है तो ये साइन में बदल जाएगा, cos है तो ये साइन में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पे जो है हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं, इसको चेक करते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। इसको जो है वो वेरीफाई किए हैं। अब अगला देखते हैं कुछ अगर 10 रहे, अगर रहे 10 mπ/2 + थीटा, ये क्या हो जाएगा, m जो है वो ओड है, m बिलोंग्स टू ओड। यहाँ पे देखिए क्या होगा, cot थीटा, ठीक है, cot थीटा, cot थीटा, ठीक है, cot थीटा। और इसको चेक करते हैं cot थीटा, इसमें देखिए क्या होता है, 10 है, यहाँ पे तो मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं या 3 लेते हैं, 1π/2, 2π/2, 3π/2, ठीक है, 3π/2। इसमें हम कुछ जोड़ते हैं तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, ओड नंबर लेते हैं इस क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अगर हम 4 लेते हैं, 4 यहाँ पर आएगा, 5 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी इस पे या इस पे, इस पे या इस पे रहेगा, इस पे या इस पे रहेगा। इस पे अगर रहेगा कुछ हम जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 निगेटिव होता है, और यहाँ पे रहेगा कुछ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी ये क्या होगा, निगेटिव ही होगा दोनों क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट में ये निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। देखिए ना यहाँ पे 10 था, 4π/2 ये लेंगे तो या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा। इधर अगर हम जोड़ते हैं कुछ, इधर अगर हम कुछ जोड़ते हैं, देखिए ये जो है इस सिचुएशन में आएगा, इसी पे कुछ जोड़ेंगे, 10 है ना, कुछ हम जोड़ेंगे या तो इसमें आ जाएगा, 10 कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो क्या होता है, 10 निगेटिव होता है, इस निगेटिव आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा उसमें भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें और इसमें आएगा, इसमें और इसमें आएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। अब देखिए कॉस को चेक करते हैं, कॉस 3π/2 यहाँ पर आएगा 3π/2, इसमें कुछ जोड़े थे, इसमें इस क्वाड्रेंट में जब ये आया तो क्या कहलाएगा, ये इस क्वाड्रेंट में जब आएगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ 3 देते हैं, पॉजिटिव कहलाएगा ना, इस क्वाड्रेंट में जब आएगा तो पॉजिटिव कहलाएगा। अब इसमें देखिए 3 + 1 4 और 2 भी है पॉजिटिव, यानी कॉस जो है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 5π/2 लेते हैं तो यहाँ आएगा, कुछ जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 5 लिए 5 1 6 3, यानी ये जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। ये तो किसी भी सिचुएशन में ये निगेटिव ही आएगा, और ये जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है।
अब साइन का लेते हैं। देखिए कैसे पता चला, मान लेते 5π/2 लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 3π/2 लिए, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2 इसमें लिए, कुछ जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में कॉस मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेंट में जब भी आएगा कॉस मेरा पॉजिटिव आएगा। जब भी हम 5π/2 लिए, यहाँ 3π/2 आ गया, 4π/2, 5π/2, 5π/2 इस पे आया, इसमें हम कुछ जोड़े तो वो क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। यानी इस वाले सिचुएशन में कॉस या तो इस क्वाड्रेंट होगा या इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, या तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, ऐसा सिचुएशन, तो कॉस या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जब ये इस क्वाड्रेंट में होगा 3 लिए तो इस क्वाड्रेंट में आएगा 3 प्लस कुछ इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। अब देखिए साइन को चेक करते हैं हम, साइन ये तो एनी टाइम एनी हाउ ये क्या रहेगा निगेटिव होगा, कैसे वो देख लिए। अब देखिए यहीं पे हम क्या करते हैं, साइन देते हैं। देखिए सारा कुछ वही रहेगा, साइन देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, अब -1 पे पावर m, इसका उल्टा होगा -1/2। इसको चेक करते हैं। देखिए आप ये क्यों आया, यहाँ पे क्या होगा थीटा -1 है। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ओड है, यहाँ पे आया 3π/2 लिए, यहाँ m की जगह हम 3 लिए, 1π/2, 2π/2, 3π/2 यहाँ आया, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, यानी 3 जब ये दिए हम m का वैल्यू जब हम 3 लिए, यहाँ पे 3 + 3 - 1 2 कट जाएगा तो 1, यानी इस क्वाड्रेंट में यह होगा निगेटिव और इस क्वाड्रेंट में यह होगा पॉजिटिव। जब ये हम यहाँ पे क्या लेते हैं 5 लेते हैं, 5 - 1 4 2 यही हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है रोकते हैं, अगला क्लास में जो है इससे आगे देखेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट को अगर ध्यान रखिएगा ना तो क्वेश्चन बनाने जल्दी से बना पाइएगा। ठीक है।